मौसी नहीं है, समझ गए नहीं आप? मम्मी, मम्मी आवाज आ रही है पापा? मम्मी नहीं है? समझ में आए भैया? इसमें आपने पढ़ी, इतने दिन से आप भी पढ़ रहे हो, समझ रहे हो क्या? इन दिनों में आपने कहीं ये बात देखी है? आचार्य कुलकुल देव ने कहीं देखा है कि भगवान की पूजा करना, भगवान की भक्ति करना, अनुव्रत धारण करना, महाव्रत धारण करना? क्यों भाई? मैंने तो सीधी बात कह रही है, अपना भगवान आत्मा अखंड ज्ञान स्वरूप है, अविचलित, अखंड, अद्वैत, उसका ज्ञान करना, उसका श्रद्धान करना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, ये कह रहे हैं लोग। बोलो, अरे बोलो हाँ या ना, ऐसा ही है कि दूसरी प्रकार से है? बताइए आप। और हमारी 24 घंटा दिमाग में क्या चलता है, ज्ञान में क्या चलता है, बोलो आप। चलो अजय भाई, हम धर्म के नाम पे क्या सोचते हैं और क्या करते हैं और क्या क्या हमारे दिमाग में चलता रहता है? कभी अपने आत्मा के बारे में कभी नहीं सोचते हैं क्या? कभी नहीं सोचते हैं। अगर कोई धर्म के नाम पे अगर कुछ करने की बात है तो भगवान की पूजा करना, भगवान की भक्ति करना, अनुव्रत धारण कर लेना, महाव्रत धारण कर लेना। कभी ये विचार आता है क्या कि हमारे मुनराज क्या करते हैं? क्यों भैया? तीर्थ यात्रा चले जाना है, अब यहाँ की यात्रा करना, वहाँ की यात्रा करना। जैसे अज्ञानी जी निरंतर सोचा करते, चलो भाई साहब काशी भी चलना है, चलो भाई शिमला भी चलना है, चलो भाई कैसे में कुल्लू मनाली चलना है? ऐसे ही धर्म के नाम पर समस्त कैसे में अज्ञानी जी यही सोचा करते हैं क्या? हम देखेंगे और मानता कि मेरे को धर्म हो रहा है, जबकि आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने इसकी चर्चा कहीं भी नहीं की है। अभी तो अपन पढ़ रहे हैं ना पापा, हमारे समझ में भी तो आना चाहिए ना ये बात कि 24 घंटा हम धर्म के नाम पे क्या सोचते हैं? इसीलिए कहते हैं कि स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करने से हमारी बहुत सारी अज्ञानता दूर हो जाती है। समझे आप? स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी गई है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अशोक भाई साहब, बात अपन ने इतने दिन से पढ़ रहे हैं, व्यवहार चारित अधिकार चल रहा है। अब व्यवहार में व्यवहार की बातें नहीं करोगे, हैं? परमार्थ की बातें करने लगते हो आप तो। जब देखो तब आत्मा की बात, जब देखो तब आत्मा की बात। अरे कम से कम व्यवहार चारित अधिकार है तो व्यवहार की बातें तो करो ना, है? तो कहते हैं व्यवहार वास्तव में उनको होता है सही माने में जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, जिन्हें अपनी आत्मा का श्रद्धान होता है। बाकी का जो व्यवहार जिसे अपन धर्म समझते हैं, क्या जो पुण्य भाव है, वो है वास्तव में वो हमारा बाल व्रत और बाल तप के अंदर जाएगा। जब तक हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं है, उसको आचार्य कुलकुल देव आदि ने, सभी आचार्य परमेश्वर दिगंबर मुनराजों ने उस व्यवहार को भाई साहब उसे बाल व्रत और बाल तप की संज्ञा दी है। क्योंकि आत्मा के ज्ञान के बिना, आत्मा के श्रद्धान के बिना, आत्मा में पर्याय को भ्रमण किए बिना वह सब हमारा जो है भाई साहब बाल व्रत और बाल तप की संज्ञा के रूप में चला जाता है। देखिएगा पेज नंबर 279 279 पर अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ एक भाई ने प्रश्न किया कि आपके 1 घंटे के प्रवचन में यह नहीं आया कि भगवान की भक्ति करना, पूजा करना, दया पालना, व्रत करना, ऐसा कुछ तो इसमें आया ही नहीं है।
पूज्य गुरुदेव श्री से किसी ने यह प्रश्न किया कि भाई साहब आपने 1 घंटा प्रवचन किया इसी गाथा के ऊपर, तो आपने तो ये बात की ही नहीं कि भगवान की पूजा करना, भगवान की भक्ति करना, भैया अनुव्रत ले लेना, प्रतिमा धारण कर लेना, महाव्रत धारण करना, ये बात तो आपने बोली ही नहीं है। ये पूज्य गुरुदेव श्री से, पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि भाई साहब हम क्या करें, हमारे आचार्य भगवान कुलकुंद आचार्य नहीं कही, हम क्या बताएं। आप उनकी गाथा पूरी पढ़ लीजिए, उसमें कहीं भी इस प्रकार की कोई आपको झलक दिखती हो तो बता दी, झलक ही दिखती हो, कहने की बात तो दूर है। ऐसे ही पदम प्रबंधाई देव मुनिराज की टीका को देख लीजिएगा, हैं उनके में भी कहीं झलक दिखती हो भगवान की पूजा की, भगवान की भक्ति की। हाँ ये तो दिखता है कि अपनी आत्मा का ज्ञान करना, अपनी आत्मा का श्रद्धान करना, अपनी आत्मा में मगन करना, पर ये कहीं नहीं दिखता है। अब दूसरा लगाते हैं उनको, गांधी स्वामी को किसको लगाते हो? वे वास्तव में मूल आचार भगवंतों की बात बता रहे हैं और हम कहते का समय और बात करेंगे तो कहेंगे स्वभाव ही है, क्या करेंगे? स्वभाव क्या है? ये है, समझिए आप। जब भी बात करेंगे भैया पुण्य ही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पाप उपाधि हो गया है, समझे नहीं आप? अगर पुण्य को ये बताया जा रहा है तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा उपाधि है, समझ नहीं आप? हम उल्टा समझ लेते हैं कि पुण्य ही है तो यानी पाप में लगे रहिए आप, हैं? अरे जहाँ पुण्य को ये बताया जा रहा है, भगवान की पूजा को, भक्ति को, अनुव्रत को, महाव्रत को जहाँ ये बताया जा रहा है, तो उसके सामने उपाधि रूप वस्तु क्या है? अपना त्रिकालिक भगवान है। उपाधि रूप वस्तु अपना आत्मा ही होगा ना, है भाई साहब। जो सीढ़ी ही नहीं चढ़ रहा है ऊपर में हॉल में आने के लिए, तो क्या नीचे 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 समझे ना, क्या जमीन पे ही रहने के लिए कहा जाएगा धर्म के नाम पे? समझना चाहिए। जब पुण्य के परिणामों को ये कहा जाता है, वहाँ पाप के परिणामों में लगने की बात नहीं है, समझ नहीं आप? वो कहते पुण्य के कार्यों को भी छोड़ के अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है उसकी शरण में जाना चाहिए, क्या? क्योंकि पुण्य भाव जो है वो पराश्रित परिणाम है, समझ नहीं आप? वह स्वभाव पराश्रित रूप परिणाम है, उसमें आत्मा की बिल्कुल भी कैसे स्वाधीनता नहीं है, उसमें आत्मा का बिल्कुल भी अतीन्द्रिय आनंद नहीं है, अशोक भैया। और हम क्या करते हैं, जहाँ पुण्य को ये कह दिया तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे जो है भाई साहब हैं, तो पाप के कार्यों में बिल्कुल जागृति रहती है, 24 घंटा पाप के कार्यों में जागृति रहती है, खूब टीवी देखते रहते हो, क्या बढ़िया बढ़िया भोजन करते रहते हो, समझेंगे आप? और टीवी देखने का मतलब क्या? सत्य व्यसन का पाप लगता है। अभी तो आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है, सारा टीवी के अंदर क्या दिखाया जा रहा है, सब कैसे होते हैं कलाकार, देखिएगा सब नशा लेते हैं। अरे भैया ये बातें की छुपी है क्या? अरे बोलो पापा, हैं टीवी पे कौन नशेलची लोग रहती है उस पर? अब तो सबकी कलई खुलने लग गई है ना, जब हम कहते हैं कि भाई साहब वो जो पर्दे पर दिखने वाले चित्र हैं सब भाई साहब सब तो व्यसन का पाप लगता है उसमें, तो गलत कार्य अनुमोदना का भी पाप लग जाता है। अगर आप देखोगे नहीं तो फिर जो भाई साहब उनकी जो है सुनिए नहीं आप, तो सब बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आप कहोगे अरे ऐसे सभी लोगों के लिए है समय, तो फिर काय लेंगे ये सब भी काम करेंगे, पैसा आएगा, पैसा से भी नशा चीज़ें सब तो सब पाप लगता है, गलत कार्य अनुमोदना का पाप लगता है। बाबू युगल जी साहब बहुत कहते हैं, पी जाने वाली शराब, आंखों से पी जाने वाली शराब है, एक मुंह से क्या है? निर्वस्त्र रहते हैं, पूरी अंगुल की दिख जाती हैं, क्या रह गया समय? समझिए, पिता और पुत्र एक साथ उसको देख नहीं सकते हैं। मैं अपने बहुत बचपन की बात आपको बताता हूँ, हालांकि वो पारिवारिक फिल्म थी, बहुत छोटी उम्र की बात है। हमारे साथ में हमारे चाचा जी डॉक्टर साहब ग्वालियर में फिल्मिस्तान टाकीज थी, उसमें एक विदाई नाम की फिल्म थी, कौन सी?
विदाई, जबकि पारिवारिक फिल्म है, उसमें भी कुछ ऐसे सीन आते होंगे, है तो मुझे देखने में शर्म आ रही थी। बताइए आप, क्योंकि अंकल जी बैठे हैं और मैं भी देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ। बताइए आप, हैं यहाँ तो ऐसे खुले आम देखते हैं, या पिताजी भी हंसता है और पुत्र भी हंसता है। समझ में आया भैया? है कितना कितना का ऐसा उन पर्दों के ऊपर चलने वाले नशेलची लोग हैं वे प्योर। क्या अभी तो सब खुलने को आ गया, सब कुछ दिखता है भाई साहब, समझ गए आप? अगर पुण्य को ये कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि पाप के कार्यों में लगे रहिए, पाप के कार्यों की रुचि रखिएगा। हैं मोबाइल, तो मोबाइल भी आ गए, पहले तो ये मोबाइल भी नहीं थे, अब तो जो है जो आपको देखना हो गंदी सीनें सब दिख जाती हैं उसमें, समझ गए आप? अब कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो कैसेट वीडियो चला करते थे, वीडियो भी बहुत लेट आए हैं। वो जो है आपका वीडियो कैसेट आती है ना, वीडियो कैसेट बाबा, पहले तो टीवी ही नहीं होते थे, धीरे धीरे टीवी आया, फिर VCR आया, VCR में वह सीडी लगा देते थे, सीडी में रील वाली कैसेट, फिर धीरे धीरे वो कैसेट का चलन खत्म हुआ तो सीडी आ गई, सीडी का चलन का मोबाइल ही आ गया, क्या जरूरत सीडी और वीडियो है, सब बच्चे उनको दे दिया आपने और बस उसी में मस्त रहते हैं। अब बता ना उनका दिमाग जो है पढ़ाई में लगता है और ना उनका दुकान में लगता है और ना कहीं सब कहीं के नहीं रहते हैं, और साथ में नशा और लेने लग गए तो वो कहीं का नहीं रहता है, समझ गए ना? तो इन चीज़ों से सब पाप रूप परिणाम है। इन चीज़ों से बचने के लिए पुण्य को ये कहा जा रहा है तो पाप को कहीं भी उपाधि नहीं कहा गया है। पुण्य को ये बताने का मतलब इतना ही समझना चाहिए कि अपने गायक प्रभु परमात्मा वह उपाधि रूप से ग्रहण करने योग्य है। उल्टा अगर ग्रहण करोगे भाई साहब तो तो मरण तो अपना ही होने वाला है। आचार्य भगवंत जो है मुनिराज है अथवा अरिहंत परमात्मा है, वे तो हमें ऊंचा चढ़ने का उपदेश देते हैं, नीचे गिरने का बिल्कुल उपदेश नहीं देते हैं, समझ रहे हैं आप? या हमें समझना चाहिए कि हमारे साधु परमेष्ठी हमको क्या कहना चाहते हैं, और हम जाते हैं प्रवचन सुनने जाते हैं तो हमें केवल यही बातें मिलती हैं, कौन सी? कि भाई साहब दान दे दीजिएगा। जैसे कैसे घंटा निकाल के आया व्यक्ति मुनिराज के पास में गया तो बाहरी चीजों का ही उपदेश मिल जाता है भाई साहब कि भाई साहब शांति धारा करिएगा, भगवान की पूजा करिएगा, प्रतिमा विराजमान करिएगा, दान दे दीजिएगा, कमरा बनवा दीजिएगा, और बस समझता कि मेरा आत्मा का कल्याण हो जाएगा। यहाँ तो दो मुनिराज है ना आपके सामने, आचार्य कुमकुम देव है, पदम प्रबंधाई देव मुनिराज है, उन्होंने तो इसमें कहीं नहीं लिखा है ना। सही बात। हमें समझना चाहिए कि हमें आचार्य परमेष्ठी साधु परमेष्ठी हमें क्या चीज बता रहे हैं, एकांत 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 बैरमुखी होकर पर परमात्मा की भक्ति करना, पूजा करना, दूसरे जीवों की दया पालना, क्या वैसा वो हमें धर्म लिखता है। पाप से बचने के लिए जरूर उसमें कहा गया है, लेकिन उसको उपादेय रूप से ना कह के हे रूप से कहा गया। आता है ना, पाप भाव से बचने को ज्ञानी को भी सुबह, पाप भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। अपन तो करता बन के चलते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, हमें तो बस यही हमारा कर्तव्य है। देखो यहाँ बहुत सुंदर बात है, प्रश्न जो है इस प्रकार का प्रश्न पूज्य गुरुदेव श्री से या किसी भाई ने किया कि आपके 1 घंटे के प्रवचन में यह नहीं आया कि भगवान की भक्ति करना, भगवान की पूजा करना, पर जीवों की दया पालना, अनुव्रत महाव्रत धारण करना, ऐसा कुछ तो इसमें आया ही नहीं है। अब पूज्य गुरुदेव श्री क्या करें?
जब आचार्य भगवान तो इन्हें नहीं कहा है वो अभी कहने लग जाए तो फिर आप कहोगे आप ही कहने लग जाओ हाँ भाई साहब है यहाँ तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप ही कहने लग जाओगे कि जो विषय है उस विषय से अगर कोई हटके बात करता है तो आपको भी वास्तव में अच्छा नहीं लगेगा, आप खुद ही कहने लग जाओगे। इसमें कहाँ लिखा है पंडित जी साहब जरा बताइए कि भगवान की पूजा करना, भगवान की भक्ति करना, और आप हमको उल्टा उल्टा पढ़ा रहे हो क्यों भाई? आप कहोगे कि नहीं कहोगे? देखिएगा अब यहाँ कुछ गुरुदेव चली यहाँ बड़ा अच्छी तरीके से उस प्रश्न का जवाब देते हैं। भाई ये आत्म वस्तु है, उस इसकी श्रद्धा ज्ञान और स्थिरता होने के पश्चात उसमें लीन नहीं रह सके तब ऐसे शुभ विकल्प आता है। क्या कहा? सीधी सी बात उन्होंने कर दी, दो चार जैसी बात है। क्या वो कहते हैं? ये आत्म वस्तु है अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जिसके ज्ञान और श्रद्धा से हमारी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। उसमें अपनी पर्याय को मग्न करने से पर्याय में प्रचुर स्वसंवेदन आनंद की भी प्राप्ति हो जाती है। तो जब तक वह आत्मा उस आत्म वस्तु में स्थिर नहीं रह पाता है तब उसको बीच में शुभ विकल्प आती है, पंच महाव्रत के विकल्प आती है। समझे? वो हर जीव की भूमिका के अनुसार अनुव्रत के भी विकल्प आते हैं। समझ नहीं आप? ये लिख रहे हैं, देखो कुछ गुरुदेव देखो भाई ये आत्म वस्तु है, इसकी श्रद्धा नहीं, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरता होने के पश्चात, क्या तीनों बातें आ गई? अपने आत्मा का ही ज्ञान और अपने आत्मा का ही श्रद्धा कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं चेतन सर भगवान आत्मा हूँ, और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को स्थिर करना। क्या भाई साहब, कितनी बढ़िया बात है? उसी में ही अपनी पर्याय को है भाई साहब आचरण करना, उसी में ही पर्याय को मग्न कराना है। कहते हैं और स्थिरता होने के पश्चात, अब देखिए अब ध्यान दीजिए आप, पश्चात उसमें लीन नहीं रह सके। या अपना जो चैतन्य भगवान आत्मा जब ज्ञान श्रद्धांत तो हुआ है, स्थिरता भी जितनी है भूमिका अनुसार हुई है, पूर्ण रूप से स्थिरता, जब तक पूर्ण रूप से स्थिरता का मतलब है कि अत्यंत दशा और सिद्ध दशा की प्राप्ति पर्याय में नहीं होती है, तब तक मुनराजों को भी 28 मूल गुण पालने का शुभ परिणाम आता है, पाप के परिणाम उनको नहीं आते। या उनकी भूमिका में पाप के परिणामों का अभाव है, शुभ भाव अभी किंचित शेष है, क्योंकि अभी उनकी पर्याय उनकी आत्मा में परिपूर्ण रूप से स्थिरता प्राप्त नहीं कर रही है। इसी प्रकार से निचली वाली भूमिका में भी हमें समझ लेना चाहिए। जो अणुव्रती होते हैं उन्हें अपने आत्मा का ज्ञान होता है, उन्हें अपने आत्मा का श्रद्धान होता है, और उनकी सामर्थ्य के अनुसार वे अपनी आत्मा में भी रमण करते हैं, और दो चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक आनंद लेते हुए और दो चौकड़ी कसाई का सद्भाव है, तो उतने उसके बाद में अनुव्रत और महाव्रत भी वे पालते हैं। क्या वैसे आत्मा के ज्ञान के श्रद्धान के बिना किसी के अनुव्रत महाव्रत होते ही नहीं है। क्या भाई साहब समझ गए आप? सम्यक दृष्टि जीव भी है, सम्यक दृष्टि जीव भी है, तो अपने आत्मा का ज्ञान है उसके पास में, अपने आत्मा का श्रद्धान है, ऐसी उसको प्रतीति चल रही है, और लेकिन मिथ्यात और अलंतानबंदी कसाय के अभाव पूर्वक उतनी उसकी पर्याय में स्थिरता भी है, समझे आप? लेकिन तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है, तो उतने उसकी पर्याय में भगवान की पूजा का भी है, भक्ति का भी है, कुछ पाप के परिणाम भी है उसकी भूमिका में, समझ गए आप? पूरी गृहस्थी है उसके सामने, कमाने का परिणाम भी होता है, समझ गए आप? वो सब पाप रूप परिणाम है। अभी उसकी पर्याय अपने आत्मा में
स्थिर नहीं हो पा रही है तो शुभ विकल्प आते हैं। भगवान की पूजा का भी आता है, भगवान की भक्ति का भी आता है, और ऊपर बढ़ता है तो अणुव्रत का भी आता है, और ऊपर जाता है तो महाव्रत का भी आता है। इसमें कहाँ दिक्कत है? क्यों भाई, इसमें कहाँ दिक्कत है बताइए आप। सही बात। अब ये हम चीज नहीं समझना चाहते हैं। एकांत एकांत भाई साहब भगे जाओ भगे जाओ भगे जाओ, हैं भगवान की खूब भक्ति करो खूब पूजा करो, तो कहते हैं भाई साहब जरा शांति से बैठो, अपना भगवान की भी कहीं पूजा कर लिया करो। तुम बैठ गए दो घड़ी निज नाथ की नजदीक में आओ, क्या अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भटकाओ। क्या अब ये तो हम काम करते नहीं है। अरे जितना पर परमात्मा की भक्ति और पूजा का परिणाम होता है उससे अधिक हमारे भगवान आत्मा की पूजा का भक्ति का परिणाम होना चाहिए। जो तीनों काल हमारे साथ में रहता है, जिन स्वरूपी भगवान आत्मा, क्या भाई साहब कहते हैं जिसने का समय अपना द्वार छोड़ा दूसरे के द्वार पर गया तो ठोकर मिलने वाली है। जिस लड़की ने अपने पति का साथ छोड़ दिया है वह अब कहीं भी सुरक्षित होने वाली रहने वाली नहीं है, दर दर की ठोकरें खाएगी। समझेंगे आप, थोड़ी बहुत संसार अवस्था में होती रहती है खड़बड़ खड़बड़, पर आपको तालमेल बैठाने की कला आना चाहिए। समझेंगे आप, अगर आपको निराकुलता से रहना है, पर्याय को निराकुलता से रहना है, तो अपना ज्ञाय परमात्मा जो तीनों का अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से है, समय उसका ज्ञान कीजिए, उसी का श्रद्धान कीजिए, और उसी के साथ में पर्याय का रहने का धर्म है। तो यहाँ कुछ गुरुदेव श्री हमें समझाते हैं, यह आत्म वस्तु है, इसकी श्रद्धा, इसका ज्ञान और स्थिरता होने के पश्चात, पश्चात शब्द लिया, पश्चात का मतलब बाद में, उसमें ही लीन नहीं रह सके, उसमें ही मतलब अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सिद्धि की सामर्थ्य वाला है उसमें लीन नहीं रह सके, तब ऐसा शुभ विकल्प आता है। क्या आता है कि भगवान की पूजा का, भगवान की भक्ति का है, समझ गए, तब उसको ये विकल्प रहते हैं कि कोई जैसे विवाहित लड़की को दो जगह ही शरण है। पहले तो वह जिसके साथ उसकी शादी की गई है वह उसके साथ में ही रहे। पापा मम्मी आ गई। विवाहित लड़की का क्या धर्म है कि वह अपने पति के साथ में ही रहे, और अगर मान लीजिए उसका मन नहीं लगता है, काफी दिन हो गए, तो अपने जो है कहाँ चली जाए, मायके चली जाए, हैं। ज़्यादा दिन अगर मायके में रुक जाएगी तो क्या होगा, पूरे मोहल्ले में ढोल बज जाएंगे। क्या ज़्यादा समय अगर लड़की है अपने मायके में रहने लग जाए तो भाई साहब क्या होगा। हाँ, 2 4 8 10 15 20 1 महीने की बात अलग होती है जब भैया, अजय भाई हैं, 15 20 1 महीने की बात अलग होती है। और ज़्यादा दिन अगर वह वहाँ रुक जाए वह लड़की अपने मायके में तो क्या होगा, चर्चा का विषय, पूरी चर्चा का विषय बन जाता है। समझ नहीं आप। ऐसे ही है अपनी पर्याय, द्रव और पर्याय का खेल है। द्रव पर्याय के बिना वास्तव में धर्म की समझ होती ही नहीं है पैदा। अपनी जो पर्याय है उसका ये धर्म है कि वह अपने आत्मा रूपी पति के साथ में रहे। किसके साथ में रहे पापा? कौन सा पति? आत्मा। पर्याय का पति कौन सा है? आत्मा। अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा, अनंत शक्तियों के भंडार वाला, समझ लिया। उसके साथ में रहने का उसका सबसे पहले धर्म है। और वह पर्याय है भाई साहब, अगर उसका जो है मन विचलित हो जाए है तो कहाँ जाए? अरिहंत परमात्मा की भक्ति में जाए। कहाँ जाए? और कहाँ जाएगी? दूसरी जगह जाएगी, पाप के कार्यों में जाएगी, तो वहाँ तो उसका मरण ही होगा ना।
कहते ना शुद्धात्मा हैं? पंचगुरु जग में समझ गए आप? सब। या इसीलिए पर्याय का सबसे पहला धर्म है कि वो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है उसका ज्ञान करे, उसका श्रद्धान करे और उसके पास में ही वह रहे। और उसमें ना रह पाए तो फिर जो है भाई साहब है पंच महाव्रत के परिणाम, भगवान की पूजा भी है, भक्ति भी है, अनुव्रत भी है, महाव्रत भी है, दो जगह रहने की है। शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों दोय, मोय उदय जी के व्रता आन कल्पना होय। पर्याय का धर्म क्या है अजय भाई? कि वह अपने शुद्धात्म स्वरूप के पास में रहे, ये उसका धर्म है। और वहाँ अगर वह पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो पा रही है तो भगवान की पूजा भी होती है, भगवान की भक्ति भी होती है, अनुव्रत भी होते हैं, प्रतिमा आदि भी होती हैं और महाव्रत भी होते हैं। लेकिन अब पति के पास तो बिल्कुल ना रहे, क्या भाई साहब? अब वह लड़की वहीं रहे, कहाँ रहे? मायके में रहे। वो भाई ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो ज्ञानी हमें इसी प्रकार से यहाँ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि यह आत्म वस्तु है, उसकी इसकी श्रद्धा नहीं चैतन्य वस्तु की, इसकी श्रद्धा, इसका ज्ञान और इसमें स्थिरता होने के पश्चात देखना उसमें लीन नहीं रह सके, है उसमें लीन यानी स्थिर नहीं रह सके अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में, तब ऐसा शुभ विकल्प आता है, अशुभ विकल्प नहीं आता है। क्यों? विवाहित लड़की है, अपने पति के साथ में काफी दिन हो गए रहते हैं, अब उसे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चलो जो है अपने मायके चले जाएं। क्यों भाई? ऐसा तो नहीं आता कि दूसरे पति के पास चले, दूसरे पुरुषों के पास चली जाए। क्यों? कहाँ जाएगी? अरे कहाँ जाएगी? पिता के घर जाएगी बस, और पिता के घर में जाएगी है भाई साहब 2-4-8 दिन तो सब समझ में आता है। फिर माता पिता कहते हैं बेटे अब तू जो है ये तो सब होती रहती घर पर, इनको इग्नोर करो, इसी का नाम संसार है। तो अपने पति के पास जाए, पिता क्या समझाएंगे? माता पिता क्या समझाएंगे? क्यों? चलो बेटे हम चलते, तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम्हारे जो है उससे बात करते हैं, बातें करते हैं, इसमें क्या बात है? समझाते हैं, बच्चे हैं बैठ जाते हैं, समझ नहीं आप, माता पिता समझते हैं तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, दोनों को तालमेल पे ढालने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं तो छोड़ छाड़ के कैसे में जो है हमें माता पिता के पास में ही रहने लगना है, और माता पिता भी कहें ठीक है तू यहीं पर है, क्या भाई साहब? समझ में आ रही? ऐसे ही अरिहंत परमात्मा हमें बारंबार, अरिहंत परमात्मा हमारे पिता हैं। कौन है अरिहंत परमात्मा? कौन है? हमारे पिता है। माँ निर्वाणी हमारी माता है, वो हमको बारंबार समझाती है, बारंबार समझाती है कि देखो तुम अनादि काल से बैरमुखी हो, अनादि काल से बैरमुखी हो, है इसीलिए तुम्हारा संसार चक्र चालू चल रहा है। तुम भले ही हमारे पास में रहते हो, हमारी भक्ति करते हो, पूजा करते हो, है लेकिन तुम्हें अपने गायक प्रभु परमात्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वो यही कहेंगे, बारंबार यही कहेंगे कि तुम तो अपने आत्मा के पास रहो, है तुम्हारे लिए अगर कोई शरण है तो तुम्हारा शुद्धात्मा है, हम भी अपने शुद्धात्मा की शरण लिए हुए हैं, समझना? ये समझाते हैं, वे कभी भी अपने भक्तों को भक्त बना कर नहीं रखते हैं, भगवान बनाने का प्रयत्न करते हैं, समझ नहीं आप? तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि भाई ये आत्म वस्तु है, इसकी श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरता होने के पश्चात उसमें लीन नहीं रह सके, अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में लीन नहीं रह सके, तब ऐसा शुभ विकल्प आता है। मुंजा भगवान की पूजा का, भगवान की भक्ति का, स्वाध्याय का, समझने का, समझाने का,
समझ गए, तब ये विकल्प आते हैं। परंतु उस शुभ विकल्प की बात का यहाँ काम नहीं है। क्या इस गाथा और टीका में ऐसे शुभ विकल्प की कोई बात ही नहीं की गई है। ये तो देख लिया कहाँ की गई है, अपन आप तो पढ़ ही रहे हैं ना। तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं उस शुभ विकल्प की बात का यहाँ यानी इस गाथा और टीका में यह काम नहीं है, क्योंकि यहाँ तो परम वीतराग सुखामृत के पान में सन्मुख ऐसे संत उपाध्याय की बात है। क्या भाई, उपाध्याय परमेष्ठी हैं, साधु परमेष्ठी हैं, दिगंबर राज हैं, वे तो निरंतर सुखामृत अमृत का पान करते हैं। अपना क्या है, प्रभु परमात्मा तीनों काल अमृत का कुंड है। बाबा अमृत का कुंड है, समझिए आप। उसके सन्मुख होकर वे आनंद का पान करते हैं, सुखामृत का पान करते हैं। एक तरफ जो है भाई साहब अमृत का कुंड है और दूसरी तरफ शुभ विकल्प जो है वे हलाल जहर है। क्या है, शुभ परिणाम है, अशुभ भावों की तो बात ही नहीं करना। शुभ भाव भी हलाल जहर है क्या, और दूसरी तरफ अमृत का कुंड भगवान आत्मा है। तो बताओ आपको जहर पीना पसंद है कि अमृत का कुंड भगवान आत्मा का रसा स्वादन लेना? ऐसी बात है। कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। होए कर्म मम नाहि नाहि ब्रह्म कूप है, ज्ञान सिंधु सुचेतना हमारा रूप है। क्या चेतना सिंधु, एक तरफ अमृत का कुंड है और दूसरी तरफ भाई साहब स्वभाव में है हलाल जहर है। अब आपको किसका संगति करना चाहिए? ये ज्ञान में विवेक होना चाहिए। क्या भाई साहब, कहे विलक्षण पुरुष। अशोक भैया, एक तरफ अमृत का कुंड है, उसका सेवन करने से पर्याय में भाई साहब अमरता को प्राप्त हो जाती है, और वह पर्याय अगर जो है विष की तरफ जाएगी, शुभ विकल्पों की तरफ भी जाती है, तो उसे भाई साहब उसी समय उसका भाव मरण होता है। समझ रहे हैं आप? एक तरफ हमारा त्रिकालीन ध्रुव भगवान आत्मा जो अमृत का कुंड है, और दूसरी तरफ बैर मुखी वाले वे आश्रम तत्व है। किसका सेवन करना, ये हमें विवेक रखना चाहिए है? तो ज्ञानी जी ये काम करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ तो परम वीतराग सुखामृत है, सुखामृत के पान में सन्मुख ऐसे संत उपाध्याय की बात है। वे निर्विकल्प आनंद रस के पान में तत्पर हैं। काय में तत्पर हैं, और हम काय में तत्पर रहते हैं भाई साहब। हमारी पर्याय किधर तत्पर रहती है? ज्ञानियों की पर्याय किधर तत्पर रहती है? अरे ये बातें भी समझने लायक हैं कि नहीं? बोलो, हम किधर तत्पर रहते हैं अजय भैया? हमारे अंदर में उत्साह रुचि किनकी तरफ रहती है? समस्त सहयोगों को इकट्ठा करने की रहती है। क्या करती है? 24 घंटा हमारे पर्याय में बस यही चला करता है। समझ लिया? दूसरे को साधने की हमारी पर्याय में है भाई साहब यही रहती है। ज्ञानी कहते हैं तुम पर तरफ को ऐसा छू सकते नहीं हो, स्पर्श नहीं कर सकते हो, हैं? पर तरफ का तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि तुम अपनी पर्याय का भी कुछ नहीं कर सकते हो। पर तरफ की बात तो बहुत दूर की रह गई है। सच्चा ज्ञान करोगे तो आपकी पर्याय स्वयं भी अपनी क्या है प्रभु परमात्मा का रसा स्वादन करने लग जाएगी। और विपरीत ज्ञान रहेगा तो भटकते रहिए, इतने भटके हो और भटक लीजिए। अनादिकाल से कर क्या रहे हो? 4 गति 84 लाख योनियों में ही भटकन तो कर रहे हो। भटक बाबा है भाई साहब, दुख में नहीं पाया। क्या किया है हमने अपनी आत्मा में बताइए आप? हैं?
कभी त्रियंच गति में गए, तो कभी नरक में गए, तो कभी स्वर्ग में गए, कभी मनुष्य हुए, और फिर अनंत काल फिर त्रियंच गति में पड़े रहे हैं। अब ये मार्ग अपने पास में आया है, आचार्य कुंकुन देव, पदम प्रमदाई देव मनराज, और वे इकाई समय सब भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग अरे परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है कि अपना आत्मा ही वास्तव में अमृत का कुंड है, वीतराग स्वरूप है, हमें उसके साथ में रहना चाहिए। ये पर्याय का धर्म है। तो कहते हैं यहाँ तो परम वीतराग सुखामृत के पान में सन्मुख, समझे पर्याय, सन्मुख होने वाली वह पर्याय है। ऐसे संत उपाध्याय की बात है, वे निर्विकल्प, वे यानी उपाध्याय परमेष्टि निर्विकल्प आनंद रस के पान में तत्पर है। अब उनकी पर्याय अभ्यास, ये सब अभ्यास के द्वारा प्राप्त होती है। काय के द्वारा होती है? मुनि बनते हैं तो काय के द्वारा? अभ्यास के द्वारा बनते हैं। कोई जो है नटनी होती है भाई साहब, 150-200 फीट ऊपर पतले तार पे चलती है। काय पे चलती है पापा? आपने देखा है कभी? देखा है, पेपर में भी आता है, आंख पे पट्टी बांध ली है भाई साहब, 150-200 फीट, एक बिल्डिंग से दूसरे सड़क भी है, बीच में सड़क है, और ऐसी पतला तार बांध के, और वह व्यक्ति है भाई साहब आंखों पे पट्टी बांध के और ऐसे चलता है, बिल्कुल निशंक होके चलता है। बताइए आप, हैं? और पूरा कैसा में इधर से उधर हो जाता है। तो क्या एक ही दिन में हो गया था वो? क्या नहीं, अभ्यास। इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची जो है रस्सी पे चल रहा है, 200 फीट ऊपर चल रहा है वो व्यक्ति, तो भाई साहब का एक ही दिन में चलने लग गया होगा क्या? नहीं, अभ्यास। उसने कभी जीवन में 4 फीट की ऊंचाई पे पहले अभ्यास किया होगा ना? अरे भाई, ये तो अपन समझ रहे ना ये बात है। तो उसने वहाँ अभ्यास किया होगा ना, कल 4 फीट की दूर है। अगर गिरेंगे भी तो इतनी चोट नहीं आएगी कि है, समझे, थोड़ा बहुत का समय चोट आ जाएगी है, समझे, लेकिन गिरेंगे तो इतना मतलब जो तकलीफ नहीं होगी है। जब उस पर बराबर का सम प्रैक्टिस कर लेता है, फिर 5 फीट की ऊपर, 6 फीट की, 7 फीट की ऊपर चलता है, समझे ना, धीरे धीरे का सब अपनी ऊंचाई में बढ़ा लेता है, समझे ना। ऐसे ही ज्ञानी जीव भी है क्या? अपने आत्मा का इस विश्व में मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ कि चेतने सर भगवान आत्मा हूँ? इतना तो ज्ञान को समझ पक्की होना चाहिए ना है? अब वह क्या है समय, वह समय दृष्टि जीव चौथे गुण स्थान वाला बारंबार 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 है भाई साहब अभ्यास करता, अपनी पर्याय को निरंतर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में है, अनादिकाल से अपने आत्मा को भूला हुआ था। जो शरीर मिलता था उस शरीर को ही अपना मानता था, जो रागादिक परिणति होती थी उन्हीं की रुचि रखता था। अब शरीर रागादिक की रुचि छोड़ दी, अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है वो मिला, बारंबार अपनी पर्याय को उस ज्ञायक प्रभु परमात्मा में और रमण कराने का प्रयत्न उसका बना रहता है। पहले खूब आनंद लेता है, जम के आनंद लेता है, समझे आप। और फिर जब जो है अंदर आनंद बढ़ने लग जाता है तो भाई साहब अनुव्रत भी होने लग जाते हैं, और आनंद बढ़ने लगता है तो महाव्रत की उसमें चला जाता है, समझ रहे आप। ये सब अभ्यास के द्वारा प्राप्त होता है। ये नहीं कोई लॉटरी खुलेगी, भगवान की पूजा करते करते हमारी एक दिन लॉटरी खुल जाएगी, खुलेगी तुम्हारी लॉटरी, निगोद जाना पड़ेगा। बैरमुखी परिणाम सीधा निगोद ले जाने वाला है, चाहे वह भगवान की पूजा हो अथवा भक्ति हो। समझ में आया भैया? भगवान हरे परमात्मा ने हमें यही समझाया है कि भाई साहब तुम कहते हैं हमारी तरफ ना देखो, तुम अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ देखो। देखो हम अपने आत्मा की शरण में बैठे हुए हैं तो अनंत सुखी हैं। कैसे हैं? सिद्ध परमात्मा सुखी है कि दुखी है? सुखी है। कौन सुखी है? अरे सिद्ध परमात्मा सुखी है कि दुखी है? कौन सुखी है? इतना तो हमारा ज्ञान समझता ही होगा ना, सिद्ध परमात्मा है कि नहीं है? है। तो सुखी है कि दुखी है? कौन सुखी है? तो काय के बल पर सुखी है? अपने कौन सा विभाग संयोगों के बल पर सुखी है क्या? इतना तो हमारा
कॉमन सेंस हमारा ज्ञान काम करता ही होगा ना। है आप नमोकार मंत्र पढ़ते हो, सिद्ध परमेश्वरी के भी नाम लेते हो, नमा सिद्धेभ्य, क्या तो सिद्ध परमात्मा सुखी है कि दुखी है बताना पड़ेगा आपको। जैसे हम लोग दुखी बने रहते हैं अज्ञान अवस्था में, ऐसे सिद्ध परमात्मा भी दुखी होंगे कि वे आत्मा है ही नहीं है ही नहीं, सिद्ध परमात्मा नहीं है तो फिर नमोकार मंत्र की माला क्यों जपते हो तुम? क्यों भैया? तो सोचिएगा, सिद्ध परमात्मा अपने कहते हैं कि हम अपने आत्मा के आश्रय से हमारी जो पर्याय टिकी हुई है वो अनंत सुखी है। कैसी है? उनके पास तो शरीर भी नहीं है, उनके पास तो 8 कर्म भी नहीं है, हैं और उनके पास में ऐसा बाली ऐसी कोई वस्तुएं भी नहीं, फिर भी अनंत सुखी है। और वैसी की वैसी चीज हमारे पास में भी है। कैसी कैसी? जो अनंत सिद्ध भगवान, जैसे सिद्ध भगवान के पास में, तो फिर तुम दुखी क्यों? अरे जवाब तो देना पड़ेगा। भगवान के पास जाके जवाब नहीं दोगे क्या? वे तो यही कहेंगे कि तुम तो बेवकूफ हो, पागल हो, हम तो देखो अनंत सुखी हैं और वैसी चीज तुम्हारे घर में पड़ी हुई है, तुम दुखी हो रहे हो क्योंकि हमें अपने आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, हमें अपने आत्मा का श्रद्धान ही नहीं है। समझ गए आप? सबसे पहले अगर करने योग्य कार्य है तो अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। मैं सिद्ध की सामर्थ्य वाला, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ना स्त्री हूँ और ना मैं कैसा पुरुष हूँ, मैं शरीर ही नहीं हूँ। मैं तो चेत निसर ज्ञान शरीर रूपी भगवान आत्मा हूँ, चेत निसर हूँ। इसके बल पर जीव सुखी होता है। सम्यक दृष्टि जीव भी सुखी है तो किसके बल पर सुखी है? वो तुम्हारे केवल बारी क्रियाओं के बल पर सुखी नहीं है। वो समझ गए आप? वह तो दुख रूप है। समझ गए? अंदर में जो चेतन भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के जो आश्रय लेते हैं उनकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। हमारे उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी सब एक अपने गायक प्रभु परमात्मा का सुखामृत लेते रहते हैं। ये यहाँ पर लिखा उन्होंने, परम वीतराग सुखामृत के पान में सन्मुख 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 होने वाली पर्याय है। ऐसे संत उपाध्याय की बात है, वे निर्विकल्प, वे यानी उपाध्याय परमेष्ठी निर्विकल्प आनंद रस के पान में तत्पर हैं। किसमें तत्पर हैं? उनकी बुद्धि कहाँ लगी हुई है, उनका ज्ञान कहाँ लगा हुआ, उनका दर्शन कहाँ लगा हुआ, उनका वीर कहाँ काम कर रहा है। आपके पास में भी है, ज्ञान है आपके पास में, दर्शन है आपके पास में, समझ गए आप? वीर भी है आपके पास में। हमारा वीर कहाँ काम करता है? उत्साह रुचि कहाँ की है? होना चाहिए अपनी आत्मा की, और हो रही है किसकी? तो इसीलिए तो पर्याय में तो कहना, तो कहते हैं वे निर्विकल्प आनंद रस के पान में तत्पर हैं। उनकी पर्याय निरंतर अपने गायक परमात्मा में है भाई साहब रसा स्वादन करती है, सन्मुख है और इच्छा से विमुख है। अब उन्हें किसी प्रकार की लौकिक कोई इच्छा नहीं है। जिन्हें जो पढ़ाते हैं, स्वाध्याय कराते हैं, जो भगवान की दिव्य ध्वनि में आता है, ऐसे भव्य जीवों को पढ़ाते हैं कि वह उनके प्रति भी वे न्यूट्रल हैं, क्या मध्यस्थ हैं। ऐसा नहीं कि भाई साहब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप जो है हमारे यहाँ आके दीक्षा ले लेना, हमारे साथ में रहना, ऐसी भी कोई चीज अपेक्षा नहीं होती है उन उपाध्याय परमेष्ठियों को। समझ नहीं आप? तो इच्छा से विमुख है। अरे अज्ञानी को तो थोड़ा बोलना या कहना आ जाए, वहाँ उपाध्याय पदे के ठिकाने न होने पर भी उपाध्याय का पद ले लेता है। क्या कहा? समझ गए? उपाध्याय बन गए बाहर में, यहाँ तो होड़ मची हुई है कि साहब मैं आचार्य बन जाऊँ। हैं समझ गए आप? जिनके मन से पूछो, उनके ज्ञान से पूछो कि आचार्य परमेष्ठी निरंतर ये चाहते हैं कि भाई साहब मुझे तो बस जब उन्हें अपना कल्याण समझ लो समाधि लेना होती है तो आचार्य पद को भी छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? उपाध्याय परमेष्ठी को भी छोड़ देते, पद को छोड़ देते हैं। और यहाँ तो होड़ लगी हुई है कि भाई साहब मैं मुनि हूँ अब आचार्य बन जाऊँ। हैं समझ लेने आप? मैं आपको जानकार हो गया हूँ, ज्ञान हो गया है तो और अब आचार्य बन जाऊँ मैं। समझ? ऐसी होड़ लगी रहती है
ये सब अज्ञानता में से पैदा होने वाली है। तो कहते हैं अज्ञानी को तो थोड़ा बोलना कहना आ जाए, वहाँ उपाध्याय पद के ठिकाना ना होने पर भी उपाध्याय का पद ले लेते हैं। अरे पर्याय अपनी अपनी आत्मा में मस्त होना चाहिए। ये तो बाहर की सब उपाधियां हैं, वो मजबूरी में हुआ करती हैं। जैसे समय दृष्टि जीव अपने घर में नहीं रहना चाहता है, अपने गायक प्रभु परमात्मा में रहना चाहता है, उसे बाहरी झंझट ही अच्छा नहीं लगता है, खाना पीना कमाना अमाना उसकी मजबूरी हुआ करती है। ऐसे ही उपाध्याय आचार्य प्रविष्टियों की पर्याय में भाई साहब किंचित सुभराग है कि भाई साहब समझेंगे नहीं आप, अंदर में ऐसी भावना रहती है कि सभी जीव इस मार्ग को समझें और अपने आत्म कल्याण में लगे। इतना राग के कारण से ग्रंथ हमारे पास में उपलब्ध हो गए हैं, समझिए आप। मुनिराज की पर्याय में इतना राग विद्यमान हुआ, इसके कारण से ग्रंथ की रचना हो गई है। हमारे कल्याण अगर ये ना होते तो बताओ हम कैसे मार्ग को पहचान पाते। परंतु भाई ऐसी वस्तु स्थिति है, अर्थात उपाध्याय का स्वरूप नहीं है बापू। वस्तु स्थिति तो यहाँ कही गई है, यहाँ यानी इस गाथा में बताई गई है, वही है। यह वितराग मार्ग है, इसमें विपरीतता नहीं चल सकती है। इस प्रकार से यह चर्चा को अपन ने अभी पढ़ा है, अभी चर्चा शेष बाकी है, कल अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए वाणी माहो वंदना शतबार है, वंदना शतबार। नौवा नमो कर्म होम नमो। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महा